Namaskar and good afternoon. Welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. अक्सर मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग अपने वीडियोस बनाता हूँ। कल परसों थोड़ा सा बिजी था तो टाइम नहीं निकाल पाया। आज मैं अपने ड्राइंग रूम में बहुत दिनों के बाद बैठा हूँ। आप ये खूबसूरत पीछे देख रहे हैं, ये फ़ोटो है। ये एक पेंटिंग थी, जब मैं मऊ गया था तो वहाँ पर एक आर्टिस्ट था, उसने ये खूबसूरत फ़ोटो बनाई थी। मऊ यानी इंदौर। तो वहाँ से फिर ये मेरे पास आई थी, फिर मैंने इसको फ्रेम कराया है। आज ये हमारे ड्राइंग रूम में। मैंने ऐसे कई वीडियोस डाले हैं इसके बैकग्राउंड में। नहीं तो मैं नॉर्मली जो है अपने वाइल्ड वाले जो है पीछे पोस्टर्स डालता हूँ और फिर अपने वीडियोस डालता हूँ। आज एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी आपको सुनाऊँगा। एक टाइगर जो बेबी सिटर था, यानी बेबी सिटिंग का काम करता था, इतना रिस्पॉन्सिबल, यानी इंसान भी इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जितना वो टाइगर रिस्पॉन्सिबल था। कहानी ये भानुगढ़ की है। चक्रधारा एक एरिया है, वहाँ पर एक टाइग्रेस पैदा हुई थी जिसका नाम वहाँ के लोगों ने रखा सुंदरी, क्योंकि वो बहुत सुंदर टाइग्रेस थी। और सुंदरी को 1996 में वो पैदा हुई थी और 2000 में उसने एक मेल टाइगर को जन्म दिया जिसका नाम फॉरेस्टर्स ने रखा चैलेंजर। चैलेंजर एक बहुत इंटेलिजेंट मेल था और जब वो 2 साल का हो गया था तो तब तक तो अपने माँ के साथ ही रहता था, बहुत ओबीडिएंट था। और 2 साल होने के बाद सुंदरी का अगला लेटर हुआ जिसमें 4 बच्चों को उसने जन्म दिया। और 4 बच्चे का जो भी फादर था, अब जो एक टाइगर के यहाँ रहता है कि मीटिंग में वो साथ में रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो वो 4 बच्चे का जो फादर था वो चला गया था और B2 था उस फादर का नाम। तो ये 4 लेटर्स थे, प्लस सुंदरी का ये बच्चा जो जिसका नाम उन्होंने चैलेंजर रखा था, वो साथ में रहता था। और सुंदरी उसको वेलकम करती थी। जब 4 बच्चे होने के बाद भी बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं टाइग्रेसेस, और अपने पहले लिटर के बच्चे को भी पास में भटकने नहीं देते क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। बट सुंदरी ये समझ गई थी कि ये जो मेरा बच्चा है चैलेंजर, जो इस समय 2 साल का है, ये बहुत समझदार है और ये मेरी बड़ी कद्र करता है, मेरे साथ रहा है इतने दिन, उसके साथ कई शिकार उसने शेयर किए होंगे, तो वो साथ में रहता था और उन बच्चों की बेबी सिटिंग करता था। कमाल ये, जैसे जैसे वो बच्चे थोड़े थोड़े बढ़ गए तो जब सुंदरी शिकार के लिए चली जाती थी तो चैलेंजर वहां रखवाली करता था इन 4 बच्चों की। एक इंसान जो काम कर सकता है या शायद इंसान से भी ऊपर का काम वो करता रहा। जब सुंदरी शिकार पे चली जाती थी उनके साथ खेलता था, बगल में जो वाटर होल था उसमें कूद जाता था, ये लोग भी कूद जाते थे चारों। और ये लोग जो खूब छलांग मार के कूदते थे, जो जिन जिन लोगों ने उन सीन को देखा होगा कितना एंजॉय किया होगा। मैं तो ये सोच रहा काश मैं होता उस जगह और ये सब विटनेस करता, क्या सुंदर मंजर होता कि एक बड़ा भाई अपने छोटों की रखवाली कर रहा है। नॉर्मली टाइगर्स की ये फितरत नहीं होती। 2 साल आते आते ऑलमोस्ट 2.5 साल में ये एडल्टहुड में आ जाते हैं, सब एडल्ट हो जाते हैं और फिर ये अपनी टेरिटरी को निकल जाते हैं। बट चैलेंजर अपनी माँ सुंदरी के साथ ही रहता था। कमाल तो ये कभी कभी ये भी होता था कि जब ये जाते थे दूध पीने के लिए, चारों बच्चे, तो चैलेंजर भी चले जाता था दूध पीने के लिए। तो सुंदरी गुस्से में एक बार गुर्राती थी, दैट वॉज अ वार्निंग कि तुम नहीं, ये 4 के लिए है, तुम तो मीट खाने लगे हो, बड़े हो गए हो। तो उसको समझा देती थी, तो वो चुपचाप अलग जाके बैठ जाता। ऐसा ही होता रहा, समय बीतता चला गया। ये 2.5 साल से ऊपर हो गया, बच्चे भी थोड़ा बड़े हो गए और वही सिलसिला चलता रहा शिकार में। जब सुंदरी जाती थी ये रखवाला बन के उन 4 की रखवाली करता था। कोई अगर बच्चा इधर उधर भटकता था तो उनको पकड़ के ले आता था, अपने पास रखता था। और ऐसी मिसाल जिन जिन लोगों ने इस स्टोरी को देखा है बांधवगढ़ में, वो कहते हैं कि साहब गजब की मिसाल थी। ये चैलेंजर जो था ना, ऐसा नेचर हमने टाइगर्स का जल्दी देखा नहीं है। बट
ये एक सच्चाई थी। एक दिन सुंदरी शिकार करने गई हुई थी। ये छोटी स्टोरी है बट बड़ी इफेक्टिव। शिकार करने गई हुई थी तो आके देखा कि बच्चे आपस में खेल तो रहे हैं बट चैलेंजर वहाँ नहीं है। और थोड़ी देर में उसने 2 टाइगर्स की लड़ने की आवाज़ सुनी थोड़ी दूर में। तो वो भागी, आउट ऑफ क्यूरोसिटी वहाँ से वो भागी। वो समझ गई कि आज जो है चैलेंजर दिख नहीं रहा है। तो देखती क्या है कि चैलेंजर का जो बाप था B2, वो चैलेंजर को पछाड़े हुआ था, उसको हर्ट नहीं किया बट क्योंकि चैलेंजर ने भी उसके ऊपर अटैक किया होगा, 2.5 साल का हो गया था, सब एडल्ट हो गया था, ऑलमोस्ट एडल्टहुड आ गई थी। तो उसके बाप ने कहा कि अभी तुम बेटे हो, बेटे बन के रहो। तो नीचे दबा के रखा हुआ था। तब तक सुंदरी आई तो उसने छोड़ दिया और फिर यह भाग के आया अपनी माँ के पास, जैसे हमेशा करता था दुलार करने की। बट सुंदरी ये समझ गई थी कि अब क्योंकि आज ये झड़प हो गई है तो इसका बाप इसको जल्दी इस एरिया में रहने नहीं देगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात हुई थी कि चैलेंजर ने उस एरिया में अपनी सेंट मार्किंग करना चालू कर दी, जो टाइगर्स का नेचर होता है सेंट मार्किंग करना। तो सेंट मार्क करने गई तो तभी इसके पिताजी ने सेंट मार्क सुनते 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 ये आया। तो इसने B2 ने ये समझा होगा कि अब तो ये मेरे लिए चैलेंजर बन गया है, इसका नाम भी चैलेंजर है, ये मेरे लिए चैलेंजर बन गया है, कहीं मेरे को ना पछाड़ दे आने वाले समय। तो इससे पहले कि ये नौबत आए इसको वो समझा दिया जाए कि ये अपनी टेरिटरी ढूंढे। बहरहाल उसके बाद चैलेंजर भी समझदार था, वो वहाँ से चला गया और अपनी टेरिटरी सर्च करने लगा। टेरिटरी उसके बाद लोगों को वो बहुत दिन दिखा नहीं। B2 आता रहता था बच्चों के पास में, थोड़ी सी रखवाली वो भी कर लेता था जब ये जाती थी सुंदरी शिकार पे। धीरे धीरे बच्चे जो 1 साल से ऊपर हो गए और 1 साल के बाद चैलेंजर फिर लौटा और अपने फादर को फिर चैलेंज किया उसने उस टेरिटरी के लिए, बट उसके फादर ने फिर उसको भगा दिया। तो वहाँ से भागने के बाद अब वो कहाँ गया ये लोगों को नहीं पता है, बट भागने के बाद उसने वहाँ का एक बड़ा डोमिनेंट मेल था दूसरी टेरिटरी का, उसका नाम था भोका। भोका से लड़ाई करी और उसके टेरिटरी को चैलेंजर ने कब्जा कर लिया। कुछ समय उस टेरिटरी में रहा, पर 2003 और 4 आते आते बांधवगढ़ में एक ऐसा समय आया कि एक एक करके ताला जोन में वो आ जाता है एरिया। ताला जोन में सब एडल्ट और कुछ टाइगर्स वहाँ से गायब होने लगे। गायब क्या होने लगे, समझ लीजिए कि वो माइग्रेट होने लगे। उसका बेसिक रीज़न फॉरेस्टर्स को भी समझ में नहीं आया, शायद टाइगर्स ज़्यादा हो गए होंगे या अपना टेरिटरी बड़ी बनाने के चक्कर में ये लोग अगल बगल के दूर के जंगल में चले गए। टाइगर्स का जिस तरह का नेचर होता है ना कि अगर वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं तो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक भी जाते हैं। मैंने पहले भी अपनी कई स्टोरीज़ में बताया है कि लखनऊ तक में जो टाइगर पाया गया था वो पीलीभीत से आ गया था। तो पीलीभीत यहाँ से कम 200-250 किलोमीटर है। तो टाइगर्स इतना माइग्रेट कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। बीच में कई बार और टाइगर्स से मिलते होंगे, इनफाइटिंग होती होगी, या तो वो इसको भगा देता होगा या एक दूसरे को या दूसरा एक को भगाता होगा। ये जंगल का नियम है और हर टाइगर जो जंगल में रहता है उसको ये फॉलो करना पड़ता है। और कुछ समय के बाद ये जो चैलेंजर था जिसको बेबी सिटर मैं बोल रहा हूँ इस स्टोरी में, फिर बांधवगढ़ में कभी दिखाई नहीं। बहुत से फॉरेस्टर्स ने इसको अगल बगल के जंगलों में ढूंढा और ढूंढने की कोशिश की, बट जो इसकी स्टोरी थी ना, इसकी जो बॉन्डिंग थी अपने सेकेंड लेटर के भाई बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ, वो गजब की थी। और जितने भी सैलानी बांधवगढ़ जाते थे इसकी स्टोरी बताई जाती थी कि इस तरह का एक टाइगर था जो पहले लीटर से था और 2 साल की उम्र में आ गया था, और जो सेकेंड लीटर से बच्चे हुए थे उनकी
देखभाल करता था, उनकी बेबी सिटिंग करता था। तो ये बेबी सिटर जो था वो उस दिन के बाद फिर बांधवगढ़ में दिखाई नहीं दिया। तो फॉरेस्टर्स उम्मीद करते हैं कि ज़रूर ये भी उन टाइगर्स में से होगा जो बांधवगढ़ छोड़ के या तो बफर एरिया में कहीं माइग्रेट कर गया होगा या फिर अगल बगल के जो और जंगल है वहाँ चला गया होगा। और होपफुली वो ये उम्मीद करते थे कि जहाँ भी ये गया हो वो सेफ हो, क्योंकि उसने एक मिसाल वहाँ पर रखी थी कि देखभाल एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों की कैसे करता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस तरह की बहुत अद्भुत स्टोरियाँ हैं जंगलों में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो कमेंट जरूर करिए। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो हमेशा कमेंट करते हैं, खाली उंगली दिखा देना, हार्ट दिखाना नहीं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जिनको सब्सक्राइब करता हूँ ना उनको कमेंट ज़रूर करूँ कि भाई तुम्हारे इस व्लॉग में या इस वीडियो में मेरे को क्या अच्छा लगा, क्या और अच्छा हो सकता था। आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं, बट पॉजिटिव रह के आप उनको क्या सलाह दे सकते हैं या आप उनको कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना आजकल बहुत बिजी हो गए, वो खाली एक थम्स अप दे देते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हम एक के बाद एक वीडियो डाल रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है लिखने का, टाइप करने का। बट लिखने की आदत डालिए, क्योंकि लिखना ही पड़ेगा। कुछ समय के बाद आप खाली जीपों में घूमते रहेंगे और दिखाते रहेंगे जंगल जंगल, तो आप बड़ा मोनोटोनस सा हो जाएगा आपके लिए वो रूटीन। आखिरी में आपको कुछ न कुछ वाक़यात लोगों से शेयर करने पड़ेंगे, जो मैं हमेशा करता। मैं साल में 1 ही 2 बार जंगल निकलता हूँ, बाकी तो मैं घर पे बैठा रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद ही अपनी इतनी स्टोरीज़ हैं, जानने वालों की हैं, रीडिंग करके जो मैं जानता हूँ उससे है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि यहाँ रहूँ, उन स्टोरीज़ को आपके साथ शेयर करूँ। और बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूँ कि जो व्यूअरशिप के लिए कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हो अक्सर कि मैं फ़ोटोज़ या वीडियोज़ तक अपने वीडियोज़ में नहीं डालता हूँ। अगर जब तक मैं जंगल नहीं जाता हूँ वो वीडियोज़ हैं तो वो तो डलती है, बट जब मैं घर से कोई वीडियो बोलता हूँ, बहुत से लोग होते हैं उसी में टाइगर दिखाना है तो टाइगर चलता हुआ दिखा दिया, या उसके मैं खाली एक पोस्टर पीछे ज़रूर लगा देता हूँ, सो दैट आई गेट द फीलिंग कि हम जंगल में हैं। जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनको भी लगेगा कि आज टाइगर का है, कल हाथी का है, कल लेपर्ड का है, तो पीछे जंगल की भी फील आ जाती है और मैं भी सेटिस्फाइड हो जाता हूँ। तो मेरे को अपने को ज़्यादा सेटिस्फाइड करना है, इसीलिए मैंने वो कंसेप्ट रखा। ठीक है ना, यहाँ भी देख रहे हैं कि मेरी एकेडमी का वो लगा हुआ है, एक छोटा सा मेरा मोमेंटो है। और उम्मीद करता हूँ इस तरह की बहुत स्टोरीज़ आपको मैं आगे भी देता रहूँगा। गर्मी बहुत पड़ रही है तो बेटर बी सेफ, और आप लोग गर्मी से निजात दीजिए। दूसरी जो एक बुरी खबर आई है, मैंने एक वीडियो डाला था कि तराई में आग क्यों नहीं लगती है। नंबर 1, वो ज़मीन तर रहती है, मॉइस्चर बहुत रहता है, तो जो फॉरेस्ट फायर होती है वो एक जगह जाके रुक जाती है, क्योंकि वो फिर कैचअप नहीं कर पाती आती। बट आप जैसे ही ऊपर कॉर्बेट के ऊपर पहाड़ों पे चलने लगते हैं तो वो सब ड्राई फॉरेस्ट है, पतझड़ के पत्ते गिरे रहते हैं, चीड़ के पेड़ के पत्ते गिरे रहते हैं, और एक बार उसमें आग लग गई और हवा तेज है और वो फैल गई तो मीलों मील फैल जाएगी। आज उत्तराखंड की वही हालत है कि फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स की मदद मांगी गई है, कितने डिस्ट्रिक्ट उससे अफेक्ट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि वो काबू में आ जाए, क्योंकि वो खाली आग ही नहीं है, वो पेड़ों का भी नुकसान कर रही है, वो जानवरों का भी नुकसान कर रही है, और जो पोल्यूशन एयर में हो रहा है वो सबसे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि वो पोल्यूशन जो एयर में जाएगा वो मीलों मील नीचे तक चला जाएगा, लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी। उम्मीद करता हूँ कि वो फायर जल्दी से जल्दी काबू में आ जाए और आगे ना फैले। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।